हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन में इलेक्ट्रिसिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी वहां पर फ्लो की जाती है बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन के अंदर, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आज बहुत डिटेल के अंदर समझने वाले हैं कि बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन किस तरह से बनी है, और ये जो सुपर स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते हैं, ये जो मैसिव स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते हैं, इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत सिंपल छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आप फाउंडेशन की क्लासेस के अंदर मेरे साथ आपने जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और ध्यान से देखते हैं कि बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन को बनाने में कितनी मेहनत लगी, कितना इंजीनियरिंग आर्ट लगा, और कितना आपके पास यहां पर कॉन्सेप्ट लगते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के और फाउंडेशन के, उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हमें फाउंडेशन बनानी होती है तो फाउंडेशन का मेन पर्पस होता है जो भी आपके पास सुपर स्ट्रक्चर है उसका लोड वो फाउंडेशन जो है आराम से बियर कर पाए। और पूरे इंजीनियरिंग में जब भी हम लोग फाउंडेशन को बिछाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम एक ढूंढते हैं हार्ड स्ट्रेटा को, ऐसी स्ट्रेटा जहां पर हम लोग पूरे उस लोड को ट्रांसफर कर पाए, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो संरचना है, वो एक स्टेबल संरचना बन जाए, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाए। तो जब बुर्ज खलीफा को बनाया जाना था उस समय वहां की जो सैंड है, वहां की जो सॉइल है, उसके टेस्ट किया गया, उसके बारे में पता किया गया। तो दुबई की जो सैंड हमारे पास जनरली होती है वो एक तरह की लूज सैंड डिपॉजिट होती है। तो लूज सैंड और सेडिमेंट्री डिपॉजिट वहां पर हमें देखने को मिलता है। अब लूज सैंड और सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के बारे में हमें पता है कि यहां पर सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो आने वाली है वो हमारे पास आने वाली है सेटलमेंट की प्रॉब्लम। तो सेटलमेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से इसको हमें बेसिकली किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील किया गया, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बढ़िया तरीके से देखेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझना, यहां पर जो फर्स्ट स्टेप, यहां पर इतने बड़े लोड को जब ट्रांसफर करना तो एक राफ्ट तैयार की गई इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह की एक फाउंडेशन की राफ्ट वहां पर है, जिसके ऊपर राफ्ट फाउंडेशन का मतलब आपको पता है कि जब सारे कॉलम्स किसी एक सिंगल राफ्ट के ऊपर लगाए जाते हैं उस तरह की फाउंडेशन को हम लोग राफ्ट फाउंडेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास बुर्ज खलीफा के नीचे की जो फाउंडेशन थी वो इस तरह से कंप्लीट एक बड़ी सी राफ्ट यूज करी गई, क्योंकि लोड बहुत हैवी कैरी करना था। तब ये जो आपके पास राफ्ट का जो थिकनेस है, ये थिकनेस लगभग 3.7 मीटर के आसपास का थिकनेस यहां पर लिया गया। मतलब आप समझ सकते हो लगभग 2 मंजिला इमारत जो होती है जिसकी हाइट इतनी होती है, उतनी हाइट की थिक ये राफ्ट यहां पर ली गई। अब यहां पर जब राफ्ट आपको लोगे फाउंडेशन में तो सीधी सी बात है सर, इसको हमें और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर फाउंडेशन को हम स्ट्रेंथन कैसे करते हैं? रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे सर, यहां पर भी हम लोग रेनफोर्समेंट बिछाते हैं और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द फाउंडेशन, थ्रू आउट इस राफ्ट के अंदर। तो लेयर बाय लेयर यहां पर रिबार्स को प्रोवाइड किया जाता है और फाउंडेशंस को यहां पर इसको स्ट्रेंथन किया जाता है बाय द रेनफोर्समेंट्स। तो ये रेनफोर्समेंट इस तरह से लगाई गई और एक एक करके फिर क्या किया गया सर, ये आपने इस तरह का रेनफोर्समेंट लगाया, फॉर्मवर्क लगाया साइड में, और यहां पर कंक्रीट को पोर करना शुरू कर दिया और ये 3.7 मीटर थिक की राफ्ट आपने वहां पर बिछा दी। लेकिन इतना आसान नहीं था इस कंक्रीट को पोर करना। क्यों? क्योंकि दुबई का जो टेम्परेचर है लगभग 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है। तो दिन में इतने हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल को या फिर आपके पास आरसीसी को सेटल करना या आरसीसी को पोर करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए ज्यादातर पोरिंग जो है वो नाइट के अंदर करी गई। ठीक है, तो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन जो फाउंडेशन का किया गया वो लगभग नाइट में किया गया। और ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बुर्ज खलीफा का जो फाउंडेशन है, जो नींव बनी, उस अकेली नींव को बनने में लगभग 2 साल का समय वहां पर लग गया। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि इतने हैवी स्ट्रक्चर्स को बनाने में टाइम भी लगता है, क्योंकि हमें इसको फेल नहीं हो सकता, यहां पर लार्ज सेटलमेंट्स नहीं हो सकते, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है यहां पर इंजीनियरिंग। तो यहां पर देखो सर, इसको कंप्लीटली क्या किया गया सर, यहां पर रेनफोर्समेंट लगा के फिर कंक्रीट को पोर किया गया और 3.757 मीटर का एक थिक आपके पास राफ्ट तैयार किया गया इसके ऊपर। जब इस राफ्ट को एनालाइज किया गया और लूज सैंड के ऊपर रखा, तो मैंने आपको बताया था कि दुबई की जो मिट्टी है वहां पर ये सेडिमेंट्री आपके पास डिपॉजिट कुछ इस तरीके से है, और यहां हमारे पास क्या होता है सर, लूज सैंड है। लूज सैंड के अंदर अगर आप इसके ऊपर कोई भी ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर लोड लगाओगे, मान लिया मैंने ये बुर्ज खलीफा है और इसके ऊपर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोड लगाओगे, तब यहां आपको कुछ अमाउंट ऑफ सेटलमेंट जरूर देखने को मिलेगा। मिट्टी सेटल करती है, आप जैसे जैसे स्ट्रक्चर को इंक्रीज करते चले जाओगे, लोड लगाते चले जाओगे, वैसे वैसे कुछ अमाउंट ऑफ सेटलमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन वो सेटलमेंट हमारे पास परमिसिबल लिमिट के अंडर में होना चाहिए। परमिसिबल लिमिट के अंदर जितना सेटलमेंट अगर हमारे पास है तो उतने सेटलमेंट में हम कह सकते हैं कि ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर अब स्टेबल हो सकता है। अगर वो परमिसिबल लिमिट्स को एक्सीड कर जाता है तब हम वापस से सोचने की जरूरत है। तो जब यहां पर लोड आप लगाओगे और ये एनालाइज किया गया लोड का, कि लोड सेटलमेंट कर जब एनालाइज किया गया, तब देखो बुर्ज खलीफा के बराबर का लोड जब यहां पर लगाओगे तो सेटलमेंट आपको बहुत लार्ज देखने को मिल रही थी, क्योंकि दुबई की जो सैंड है वो लूज सैंड है और एक वीक सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के फॉर्म में आपके पास देखने को मिल रहा था। तो इंजीनियर्स के सामने बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे इतने हैवी लोड को हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं।
तो इसके लिए क्या किया गया, ध्यान समझना इस चीज को, कि हम लोग जनरली एक हार्ड स्ट्रेटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग हार्ड स्ट्रेटा को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, यहां पर एक्सकेवेशन करना शुरू करेंगे और आप पाइल्स को प्रोवाइड करोगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पाइल्स को हम जनरली प्रोवाइड कर सकते हैं, और पाइल्स प्रोवाइड करते करते जब वहां के इंजीनियर्स ने ये बात देखी कि सर जब हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, और एक्सकेवेशन हमने लगभग लगभग 140 मीटर तक का एक्सकेवेशन कर लिया है, 140 मीटर तक के एक्सकेवेशन करने के बाद भी कोई भी हार्ड स्ट्रेटा वहां पर देखने को नहीं मिली। तब क्या किया जाए ऐसे में सर, ऐसे में हमें इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जो हमारा जियो टेक्निकल एप्लीकेशन है, जैसे पाइल फाउंडेशन को हम लोग यूज करते हैं, तो पाइल के अंदर भी अगर मैं फ्रिक्शन पाइल्स को यूज करूं तब हमारे पास यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर हम फ्रिक्शन पाइल्स को अगर यूज करते हैं तो पाइल की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा वो उस पर्टिकुलर जो एक्सटर्नल लोड ऊपर लगा है उसको रोक सकता है। ये बात आपने फाउंडेशन की क्लास में मेरे साथ पढ़ी है। इस चीज को समझना, जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से नहीं है उसको वो भी रिलेट कर पाएंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर, मैं क्या करूं, एक कंटेनर लेता हूं। अब इस कंटेनर के अंदर समझना इस चीज को, इस कंटेनर के अंदर मैंने ये मिट्टी भर रखी है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया सर, इस कंटेनर के अंदर मैंने ये मिट्टी भर रखी है। अब इस मिट्टी में क्या करो, आप एक रॉड लेके आओ और एक रॉड को इसके अंदर इंसर्ट करो। मान लो ये रॉड है और इस रॉड को आप इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये रॉड है और इस रॉड को आप इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो। तो देखो कुछ समय बाद आपको देख, जैसे जैसे रॉड आप इस डेप्थ के अंदर इंसर्ट करते चले जाओगे, एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इसका मतलब ये हो रहा है जैसे जैसे रॉड एंटर कर रही है, इस रॉड के सरफेस पे ये फ्रिक्शनल फोर्सेस यहां पर जनरेट हो रहे हैं, जो कि आप जो ऊपर से एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं उसको रजिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का फ्रिक्शनल फोर्सेस हम लोग फ्रिक्शन पाइल के थ्रू भी जनरेट करते हैं, और वो एक्सटर्नल लोड को जनरली सहन करने के काम आता है। तो यहां पर देखोगे तो ऐसे ही इंजीनियर्स ने भी यही सोचा कि जब हम लोग अगर फ्रिक्शन पाइल्स को इस राफ्ट के नीचे अगर हम फ्रिक्शन पाइल्स को यूज कर लें तो वो फ्रिक्शन पाइल एक एडिशनल फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेगा, जिससे हम उस हैवी स्ट्रक्चर लोड को सहन कर सकते हैं। तो लगभग लगभग यहां पर 194, कितनी, 194 आरसीसी पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स को यहां पर यूज किया गया इस पर्टिकुलर बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के अंदर। अब सर पाइल को तो आप यूज करोगे, फॉर एग्जांपल क्या करोगे यहां पे, फॉर एग्जांपल यहां पर पाइल्स का अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। तो यहां पर आपने अलग अलग पाइल्स लगा दी इस तरीके से, यहां पर फॉर एग्जांपल अलग अलग पाइल्स लगा दी, इस तरह से आपने पाइल्स का अरेंजमेंट किया। और ये जो अरेंजमेंट आप करते हो पाइल्स का, जब भी उस अरेंजमेंट को हम लोग पाइल लोड टेस्ट के थ्रू जनरली देख रहे होते हैं कि जब आप पाइल लोड टेस्ट परफॉर्म करोगे किसी पर्टिकुलर सैंड के ऊपर, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम टेस्ट पाइल्स को यूज करते हैं। तो जो हमारे पास टेस्ट पाइल्स होती है उसके ऊपर हम हैवी स्ट्रक्चर लोड लगाने की कोशिश करते हैं, और हैवी स्ट्रक्चर लोड लगा के चेक करते हैं कि किन किन पोजीशन पर। तो यहां पर जब बुर्ज खलीफा को चेक किया गया, इसकी फाउंडेशन बनाई गई, तब लगभग 23 डिफरेंट पॉइंट, 23 क्रिटिकल पॉइंट्स को देखा गया कि यहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा फोर्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग पाइल्स का अरेंजमेंट भी हुआ और पाइल्स की इंस्टॉलेशन भी उसी तरीके से यहां पर देखी गई। उसके बाद देखो फॉर एग्जांपल, अब आपने क्या किया है सर, राफ्ट बना दी है और 140 मीटर, लगभग 10 माले की, जितनी आपके पास 10 माले की बिल्डिंग होती है, 10 माले की बिल्डिंग के बराबर का आपके पास जो पाइल है उस साइज की पाइल यहां पर यूज की गई। तो यहां पर एक देखोगे आगे फर्दर कि सर हमारे पास अब एक तरीके का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये हमारे पास फाउंडेशन की डिटेलिंग हो जाएगी। जैसे सर फॉर एग्जांपल ये मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, ये फाउंडेशन का राफ्ट है। अब इस राफ्ट के नीचे ही लगभग लगभग इस तरह की पाइल्स आ गई। ये बहुत सारी पाइल्स यहां पर इसके नीचे ही आप लोगों ने लगा दी। लगभग 194 पाइल्स आपने यहां पर यूज कर ली है, ठीक है, लगभग 194 पाइल्स आपने यहां पर यूज कर ली है। तब सर क्या हो गया यहां पर कि यहां एक बड़ा राफ्ट हो गया जो 3.7 मीटर का था और 10 माले की बिल्डिंग के बराबर की यहां पर पाइल की लेंथ आपने यूज कर ली। अब इस पाइल की लेंथ जब यूज करोगे तब होगा क्या कि जो फोर्स आपके पास ऊपर लग रहा है, तो एक तो यहां पर जो नीचे सॉइल होगी उस सॉइल की वजह से कुछ ना कुछ रिएक्शन आपके पास प्रोड्यूस होने वाला है। तो ये तो हो गया सॉइल का रिएक्शन, जो सॉइल का रिएक्शन फोर्स आपका जनरेट होगा। तो एक तो सॉइल का रिएक्शन फोर्स और दूसरा हमारे पास इस पाइल के द्वारा प्रोड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को जब मेजर किया गया और बुर्ज खलीफा के जितना स्ट्रक्चर के बराबर का लोड यहां पर अप्लाई किया गया, उससे यह पता चला सर कि अब जाकर ये क्या करेगा, ये परमिसिबल लिमिट के अंदर सेटलमेंट शो कर रहा है। तो जब फाइनल कंस्ट्रक्शन बुर्ज खलीफा का हो गया उस पर्टिकुलर सैंड के ऊपर, तब सर वहां पर लगभग जो फाइनल सेटलमेंट आपको देखने को मिला वो था 5 सेंटीमीटर, जो कि काफी हद तक सही है। इतने में आपके पास वहां पर इतना जो सेटलमेंट है वो परमिसिबल सेटलमेंट आपके पास देखने को मिल सकता है। तो 5 सेंटीमीटर का टोटल सेटलमेंट यहां पर देखने को मिला। तो ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया फ्रिक्शन पाइल का, जो एडिशनल फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट किया गया, उससे आपके पास स्ट्रक्चरल लोड जो है उसको हैंडल करने की जो क्षमता है वो बेसिकली बढ़ गई पूरे पर्टिकुलर राफ्ट की।
तो सर इतनी हैवी फाउंडेशन तो हमने प्रोवाइड कर दी, लेकिन अभी भी एक सवाल है जो हमारे दिमाग में है, जिससे आपने वीडियो स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है इसके अंदर। तो यहां पर बुर्ज खलीफा के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहां पर जो फाउंडेशन होती है, जो पाइल्स होती हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो कराई जाती है। क्यों कराई जाती है सर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली फ्लो? क्योंकि यहां जहां पर आपके पास बुर्ज खलीफा है उसके पास में पर्शियन सी है। तो पर्शियन सी से जब हमारे पास पानी इसके अंदर एंटर करना शुरू करता है, सीपेज के थ्रू थोड़ा बहुत पानी तो एंटर करेगा ही, तो वो क्या करेगा, जो आपके पास पाइल्स के अंदर रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड करी है, जो स्टील की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो या जो भी रिबार्स आपने प्रोवाइड किए होंगे, उन रिबार्स को कोरोड करना स्टार्ट कर देगा। और ओवर द टाइम जब आप देखोगे तो बुर्ज खलीफा की जो फाउंडेशन है वो पूरी तरह से वीक हो जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ के लिए आपने रेनफोर्समेंट दिया था, रिबार्स दिए थे, जो आपने रेनफोर्समेंट वहां प्रोवाइड किया था स्टील का, वो अब कोरोड हो चुका है। तो कोरोजन की वजह से यहां पर फाउंडेशन आपकी वीक हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां आप देख सकते हो कि जब हम लोग यहां फाउंडेशन की बात करते हैं और जब बुर्ज खलीफा को देखा गया, इसकी फाउंडेशन को देखा गया, तब जब यहां पर हम लोग फॉर एग्जांपल देखो, ये इस तरह की फाउंडेशन है, ये कुछ इस तरह की फाउंडेशन है सर हमारे पास, और इस तरह की फाउंडेशन में ये फाउंडेशन का कुछ अरेंजमेंट है। दिस इज द अरेंजमेंट जो हमें यहां पर देखना है सर। ठीक है, ये आपके पास कुछ अरेंजमेंट है सर इस तरह से। अब ये जो हमारे पास अरेंजमेंट आएगा फाउंडेशन का, तो यहां पर हमें क्या देखना है सर कि अगर ये बुर्ज खलीफा इस तरह से खड़ी है इधर, और इसके ऊपर एक वहां पर, जब दुबई की हम बात करते हैं तो दुबई के अंदर सैंड स्टॉर्म्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सैंड स्टॉर्म मतलब जो मिट्टी है, जो आपके पास जो तूफान होता है, मिट्टी का तूफान होता है, वो आपको बहुत देखने मिलता है। मतलब एक तरह का विंड फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा अप्लाई होता है वहां पर। तो जब हैवी विंड फोर्सेस लगेंगे और इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा है, तो लेटरल फोर्सेस आपके पास बहुत ज्यादा लगेंगे, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। तो अगर लेटरल फोर्सेस को हमें रोक के चलना है, लेटरल फोर्सेस को हमें सस्टेन करवाना है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो क्या है कि सर अगर मैं इसके सेंटर के अंदर रेनफोर्समेंट को बढ़ा दूं या फिर मैं इसके कॉर्नर्स के अंदर रेनफोर्समेंट को बढ़ा दूं, तो ये दो एक्सपेरिमेंट हमारे पास किए गए कि जो विंग एरिया है, अगर उस विंग एरिया के अंदर आप रेनफोर्समेंट को बढ़ा देते हो, जैसे कोई पर्टिकुलर मॉडल अगर आप बनाओगे और उसके सेंटर में अगर उसको ग्लू कर दोगे और फिर एक लेटरल फोर्स लगाओगे, तो आप देखोगे कि वो इजीली गिर जा रहा है। लेकिन अगर आप उसके कॉर्नर्स के ऊपर उसको ग्लू करोगे और फिर लेटरल फोर्स लगाओगे, तो वो स्टेबल रहेगा। तो यहीं पर जब पाइल्स का अरेंजमेंट किया गया, तो यहां पर जब आप देखोगे आपके पास विंग एरिया था, इस विंग एरिया के अंदर नंबर ऑफ पाइल्स को क्या कर दिया गया सर, नंबर ऑफ पाइल्स को हमने यहां पर विंग एरिया के अंदर इंक्रीज कर दिया और सेंटर के अंदर नंबर ऑफ पाइल्स को कम रख दिया। ये तो हो गया हमारे पास पाइल का अरेंजमेंट। लेकिन अब सर इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल था इसके अंदर? तो जब पर्शियन सी से पानी सीपेज होके, क्योंकि सलाइन वाटर है, ठीक है, तो बेसिकली वो आपके पास जो रेनफोर्समेंट उसको कोरोड करेगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी जो फाउंडेशन की है उसको कम कर देगा। तो यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया, जो कॉन्सेप्ट हम लोग हाइड्रोलाइसिस का यूज करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो बैटरी के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का जो कॉन्सेप्ट है बैटरी में जो हम यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया है। देखो क्या किया गया कि यहां पर जब हमारे पास पानी आ रहा है पर्शियन सी से, इस तरह से पानी आ रहा है, तो ये जो पाइल्स हैं, इन पाइल्स को हमने एज अ कैथोड यूज कर लिया। इन पाइल्स को हमने क्या किया सर, एज अ कैथोड यूज किया, और यहां पर हमने यहां पर एक अरेंजमेंट लगा रखा है, और इस अरेंजमेंट को हमने बोला दिया सर एनोड। ठीक है, इसको बोल दिया सर एनोड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जैसे फिनोमेना होता है उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो अब अगर यहां से यहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो जो कैथोड है उसके ऊपर कंप्लीटली आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आके रुक जाएंगे, और एनोड जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ये एनोड अपने आप को ऑब्वियसली सैक्रिफाइस करता है, तो ये पूरी तरह से कोरोड हो जाएगा। तो सर यहां पर ये पूरी तरह से कोरोड हो जाता है, तो जो एनोडिक पार्ट है वो कोरोड हो जाता है और कैथोडिक पार्ट है वो आपके पास सेफ हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वो यहां पर यूज किया है, जैसे बैटरीज के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो कैथोड पोर्शन मतलब आपके जो पाइल्स हैं वो तो बच गए, और यहां पर आपका जो ये पार्ट है दूसरा, जो आपने प्लेट यहां लगाई है जिसको आपने एनोड बनाया, वो टाइमली धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा सर, कोरोड होता चला जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ एक काम रह गया कि हमें समय रहते, जैसे जैसे ये एनोडिक पार्ट कोरोड होता चला जाएगा, तो समय रहते हमें बस उसका करना है समय रहते हमें उसको रिप्लेस कर देना है, तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो वो स्टेबल हो जाएगा। अब सर जितना सप्लाई आप इलेक्ट्रिसिटी की यहां पर दे रहे हो, क्या वो सप्लाई को हम ज्यादा कर सकते हैं ताकि ज्यादा सेफ्टी आ जाए? ऐसा नहीं है। एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमें देना है यहां पर, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ज्यादा कर दोगे तो हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट
वाला फिनोमिना आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब यहां पर जो इसके अंदर रेनफोर्समेंट होगा, वो रेनफोर्समेंट की वो जो रेनफोर्समेंट है वो धीरे 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 हैवी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ब्रिटल बनता चला जाएगा और फाइनली वो भी क्रैक कर जाएगा। तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होनी चाहिए और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कम होनी चाहिए, एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन के अंदर एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने फाउंडेशन की क्लासेस में मेरे साथ पढ़े थे, उन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो एक इंजीनियरिंग का एक मार्वल आपके सामने बन जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड।